तो क्लास आज मेरा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है कि हीमोग्लोबिन ये एक इज ए रेड प्रेजेंट इन द आरबीसीज। अब हीमोग्लोबिन जो है एक रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है, और ये बेसिकली हेल्प करता है जो आपके जब आप सांस अंदर करते हैं तो उस टाइम ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, और ये ऑक्सीजन ब्लड के यानी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती हुई आपके सेल्स तक जाती है, फिर सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन इज ए रेड, यानी ये आपको रेड कलर की नजर आती है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, जो कि एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 4% हीम, इसमें 4% जो है इसमें जो है 4% होता है, और 96% जो है वो ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन है, और हीम जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके आयरन को। नेक्स्ट, अब नॉर्मल वैल्यूज हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत जरूरी हैं कि अगर ब्लड में नॉर्मल वैल्यूज मेल्स के अंदर 14 टू 16 ग्राम्स पर 100 ml, उसके अलावा फीमेल्स में 12 टू 14 ग्राम्स पर 100 ml, और फीटस में या न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यूज है वो 23 ग्राम्स पर 100 ml होती है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको लाजमी याद कीजिएगा। और इसके बाद हीमोग्लोबिन इज ग्रेटर इन मेल्स एंड फीटस, बच्चों के अंदर और मेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन की वैल्यूज हैं वो ज्यादा आती हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो कम होती है। रेगुलेशन ऑफ एचबी, अब हीमोग्लोबिन को रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेशन ऑफ एचबी डिपेंड्स अपॉन द काउंट ऑफ द आरबीसीज, तो सो इट्स रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन द आरबीसीज रेगुलेशन। अब बेसिकली जो आपकी हीमोग्लोबिन है इसको रेगुलेट करने के लिए रेड ब्लड सेल्स का होना जरूरी है। अगर आपके रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में कम रहेगी। ठीक है जी, तो इसलिए वो कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है इसको रेगुलेट करने वाली जो चीज है वो है रेड ब्लड। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब है कि आपके हीमोग्लोबिन की मिकदार किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। एनी कंडीशन फैक्टर दैट इंक्रीज और डिक्रीज द आरबीसी काउंट विल अफेक्ट द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ऐसी कोई कंडीशन जिससे आपकी आरबीसी काउंट बढ़ जाए या कम हो जाए, वो तमाम जो है ये वेरिएशंस आपकी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। लेट्स सपोज अगर एक पर्सन है उसको अनीमिया की शिकायत है, तो उसमें आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी मिकदार कम हो जाती है। जबकि अगर और हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मिकदार बढ़ रही है तो ये एक इंडिकेशन भी हो सकता है कि ब्लड कैंसर है। ठीक है जी, ब्लड कैंसर में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन या रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या अगर अनीमिया की कंडीशन है तो उसमें नॉर्मल वैल्यू से आपके आरबीसी की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी की कंडीशन डिसाइड करेगी कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी या फिर उसके ज्यादती होगी, मतलब इसमें ज्यादा मिकदार में हमारे रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन होगी। फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके प्रोटीन हीमोग्लोबिन के लिए? सबसे पहले प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रोटीन जो हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, खास तौर पे ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, ये जो ग्लोबिन है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है
प्रोटीन को, तो वो ये भी कह रहा है कि अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की मिकदार सही होगी तो या आपकी डाइट अच्छी होगी तो उससे आपकी ग्लोबिन प्रोटीन बनेगी और ग्लोबिन प्रोटीन से आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो बनेगी। नेक्स्ट है मेटल्स। मेटल्स, आयरन इज एसेंशियल फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। जिस तरह प्रोटीन जरूरी है इसी तरह आयरन जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए। विटामिन, मोस्टली विटामिन B12, विटामिन सी आर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। विटामिन B12 और विटामिन सी, ठीक है जी। विटामिन B12 और विटामिन सी जो है ये भी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इसका फंक्शंस है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जितनी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो आपकी हीमोग्लोबिन की मदद से ही होती है। इट इज एसेंशियल फॉर O2 कैरियज, ये आपके ऑक्सीजन को कैरी करेगी। एंड इट कंबाइंस रिवर्सिबली, और जो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के ऊपर जाकर अटैच हो रही है वो क्या होगी, रिवर्सिबली होगी। रिवर्सिबली का मतलब है थोड़ी देर के लिए आपकी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी। जैसे ही आपके रेड ब्लड सेल्स तक पहुंचेंगे तो आपकी ऑक्सीजन वहां से लीव कर जाएगी और सेल आपके रेड ब्लड सेल से बाहर आकर सेल के अंदर चली जाएगी और सेल को ऑक्सीजन मिलेगी और सेल जो है वो जिंदा रहेंगे। एंड लूजली विद द ऑक्सीजन, तो ये बात कर रहा है कि हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है एक लूजली बाउंड होते हैं। मतलब ऑक्सीजन जो है वो यानी लूजली बाउंड कर, एक होती है स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, एक होती है लूज बाइंडिंग। तो ये लूज बाइंडिंग करती है, मतलब थोड़ी सी फोर्स से ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। आपके होती है सेल्स, रेड ब्लड सेल से एक्सक्रीट निकल कर आपके सेल तक पहुंची है। इट सप्लाइज टिश्यू फ्रॉम द लंग्स इनटू द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो है आपको ट्रांसपोर्ट करता है। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है आपके सेल्स तक पहुंचती है। उसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। टिश्यू से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ये उसको कैरी करेगा और कैरी ले कर लंग्स तक लेके आएगा और लंग्स आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन जो है ये बफर के तौर पे भी एक्ट करते हैं, ठीक है जी। इसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये एक स्ट्रॉन्ग बफर है, ठीक है जी। ग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन है ये एक स्ट्रॉन्ग बफर है जो कि आपके ब्लड की पीएच को चेंज नहीं होने देता। बफर का काम ये होता है कि ये सॉल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं होने देता। पिगमेंट जो है इसमें बाइलिरुबिन होता है। डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ बाइल, स्टूल एंड यूरिन एक्सेट्रा आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एंड स्टूल्स। और जब आपके हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है उसके सूरत में मुख्तलिफ पिगमेंट्स, मुख्तलिफ कलर जो है वो रिलीज होते हैं जो यूरिन या स्टूल से